ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए टी रेशियोज, इनको सिंपली टी रेशियोज भी बोलते हैं। can only be calculated in case of trigonometric ratios या T ratios can only be calculated in case of right triangles। सिर्फ राइट ट्रायंगल्स के केस में ही इनको कैलकुलेट करा जा सकता है। T ratios are of six types as explained। T ratios जो है वो केवल 6 तरीके के होते हैं। देखिए कैसे, एक ट्रायंगल बना लेंगे सबसे पहले, राइट ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल बना लेंगे, इसको बोलेंगे ए बी और सी। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट राइट ट्रायंगल, तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा ही होगा। उसके बाद देखिएगा फिर ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा। जैसे हम किसी भी अननोन टर्म को एक्स मान लेते हैं, ऐसे ही अननोन एंगल को जनरली थीटा मान लेते हैं। थीटा ये जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं THETA, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है थीटा, थीटा बोलते हैं इसको। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो 6 तरीके के होते हैं। मैं जानता हूं कि 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली साइड को हम बोल देते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज जिसको सिंपली कैपिटल एच भी बोला जा सकता है, जिसको सिंपली हम कैपिटल एच भी बोल सकते हैं। ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज। फिर याद रखिएगा कि चाहे तो इसको परपेंडिकुलर बोल दो, चाहे इसको बेस बोल दो। ऐसा हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो चाहे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बोलो या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बोलो, बात तो एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे आप इसे बेस बोलो चाहे इसे परपेंडिकुलर बोलो, ऐसा पाइथागोरस थ्योरम में था। लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में हमें ये ध्यान रखना है कि जिस भी एंगल की बात करी जा रही है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल दिस थीटा, तो थीटा के ठीक सामने वाली जो साइड है उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। अगर थीटा ये होता, देखो एक एंगल तो इसमें फिक्स है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री तो ये फिक्स हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली साइड वो फिक्स हो गई हमेशा के लिए, कि उसको तो हाइपोटेन्यूज ही बोलते हैं। तो कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल एबीसी हो, पीक्यूआर हो, एक्सवाईजेड हो, कोई भी ट्रायंगल हो, उसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हमेशा हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। उसके अलावा दो एंगल बचते हैं। अगर मैं इस एंगल को थीटा कहता हूँ तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई और जो साइड बची वो बेस। अगर इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई और जो बचा वो बेस। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। यहाँ पर मैं इसको, ये जो एंगल सी है इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ, तो इसके ठीक सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए पी, कैपिटल पी। और ये वाली साइड अब बची तो इसको क्या बोलेंगे, बेस। बेस हो गया कैपिटल बी। अब वो जो 6 टाइप्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या क्या होते हैं देखिएगा। पहला होता है साइन थीटा। पहला होता है साइन थीटा, P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा होता है cos थीटा, cos थीटा होता है B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा होता है tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B। चौथा होता है cot थीटा, cot थीटा होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल। तो ये P अपॉन B है, ये हो जाएगा B अपॉन P।
पांचवा होता है sec थीटा। sec थीटा होता है cos थीटा का रेसिप्रोकल। ये b अपॉन h है, तो इसका रेसिप्रोकल होकर ये बन गया h अपॉन b। और छठा होता है cosec थीटा। तो cosec थीटा होता है sin थीटा का रेसिप्रोकल, इसको बोल देते हैं h अपॉन p। h अपॉन p ये हो गया। अब ये रेशोज हैं, इनको जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आप याद कर लो। बेसिकली तो मुझे ये तीन याद रखने की जरूरत है, साइन कॉस और टेन। साइन कॉस और टेन। तो साइन कॉस और टेन, साइन थीटा है p अपॉन h, कॉस थीटा है b अपॉन h, और टेन थीटा है p अपॉन b। ठीक है, तो इनको याद रखने का एक तरीका ये हो सकता है कि हमने बोला इधर तो है साइन थीटा, इधर है कॉस थीटा, और इधर है टेन थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा मैंने मेंशन कर दिया। अब साइन थीटा है p अपॉन h, कॉस थीटा है b अपॉन h, और टेन थीटा है p अपॉन b। तो देखो यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि साइन थीटा अगर मुझे याद है तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा h अपॉन b। cos थीटा अगर मुझे याद है b अपॉन h, तो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, ये b अपॉन h है क्योंकि उसका रेसिप्रोकल h अपॉन b हो गया। और tan थीटा अगर मुझे याद है p अपॉन b, तो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल b अपॉन p है ना। तो ये इस तरीके से रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। अब याद रखने के लिए मुझे बस ये तीन याद रखने पड़ेंगे, p अपॉन h, b अपॉन h, p अपॉन b। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। p फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और नीचे क्या h h b, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। कैसे भी जैसे आपको ठीक लगे वैसे याद कर लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, कुछ लोग ऐसे याद कर लेते हैं इसको, आपको जैसा ठीक लगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आपको अगर लगता है कि नहीं मैं तो सीधा पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी याद करूंगा, तो वो कर लो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एक चीज और देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि साइन थीटा है पी अपॉन एच और कॉस थीटा है बी अपॉन एच। मैं लिखूं इधर कि अगर साइन थीटा को, अगर मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करूं, साइन थीटा को कॉस थीटा से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच। देखिए पी अपॉन एच डिवाइड बाई कॉस थीटा की वैल्यू होती है बी अपॉन एच। दीजिए बी अपॉन एच, यहाँ डिवाइड का साइन आता है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है और ये हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट। पी अपॉन एच मल्टीप्लाइड बाई एच अपॉन बी, यहाँ पर एच से एच कट गया तो ये आ गया पी अपॉन बी। पी अपॉन बी का मतलब क्या हो गया, tan थीटा। तो याद रखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो वो tan थीटा के इक्वल आ जाता है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप एक काम करिए, मैं चैप्टर नंबर 10 देख रहा हूँ आर डी शर्मा का, तो अगर आर डी शर्मा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये पेज नंबर 10.4 पर एग्जाम्पल नंबर 1 है। पेज नंबर 10.4 एग्जाम्पल नंबर 1 नोट करेंगे। इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, in a triangle ABC right angle at A, comma, if AB is equal to 12, if AB is equal to 12, comma, AC is equal to 5, if AB is equal to 12, AC is equal to 5, and BC is equal to 13, comma, find all the 6 trigonometric ratios. Find all the 6
Find all the 6 trigonometric ratios of angle capital B. Find all the 6 trigonometric ratios of angle capital B. अब यहाँ पर देखिएगा कि एंगल इन्होंने दे दिया है, जैसे यहाँ पर ये सी था, एंगल सी था, इसी को तो थीटा माना था, यहाँ पर दे रखा है एंगल बी। और याद रखिएगा सबसे पहला रूल ये है कि ट्रिग्नोमेट्री लगती है राइट ट्रायंगल में। तो आप ये देखिएगा ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है इसमें राइट ट्रायंगल के अलावा और कोई ट्रायंगल दिया ही नहीं होगा आपको, क्योंकि और किसी भी तरीके के ट्रायंगल पर ये एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, और जो ट्रायंगल एबीसी है इसमें मेंशन है कि इट इज राइट एंगल्ड एट ए। मैं ट्रायंगल एबीसी बनाऊंगा यहाँ, ए बी सी, आपने इसको बी बोल दिया। जब ये बी है, ये मुझे बी निकालना है, तो बेटा इसके ठीक सामने वाला ये तो हो गया परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हो गया हाइपोटेन्यूज, और जो बची साइड वो होगी बेस। मेरी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। मुझे एंगल बी के सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। ठीक, तो अब आप देखिएगा इन्होंने बोला ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर गिवन, AB is equal to 12 सेंटीमीटर, AC सेंटीमीटर नहीं सिर्फ 12 दे रखा है तो 12 भी लिखिए। AC is equal to 5 और BC is equal to 30, ये दे रखा है, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दे रखा, तो मैं ऐसे ही लिख लूंगा बस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं तो ये 6 हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो साइन बी बी क्या है, ये है ये वाला बी, इसके ठीक सामने साइन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी परपेंडिकुलर कितना है एसी और हाइपोटेन्यूज है बीसी, लिखो एसी अपॉन बीसी। अगला कॉस बी, तो कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच, तो लिखिएगा बी अपॉन एच। देखिए बी कितना है ए बी और एच कितना है बीसी, बी अपॉन बीसी। फिर tan बी, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब P कितना है AC और B कितना है AB, AC अपॉन AB। उसके बाद लिखेंगे cot B, cot क्या होता है इसका उल्टा B अपॉन P, ये हो गया AB अपॉन AC। फिर आता है sec थीटा, यहाँ पर तो B है तो लिखेंगे sec B, वो क्या होता है cos का उल्टा H अपॉन B। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर हम sin भी कुछ भी ले सकते हैं? क्या चीज? सर हम sin भी कुछ भी ले सकते हैं? ना ना कुछ नहीं ले सकते आप, मैं बताऊंगा अभी। जब साइन बी है तो यानी कि बी के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या है एसी और हाइपोटेन्यूज क्या है बीसी, तो इसकी वैल्यू डालो एसी अपॉन बीसी। एसी कितना है 5 और बीसी कितना है 30, हो गया। फिर एबी अपॉन बीसी 12 अपॉन 30, समझ गए कि नहीं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो लेकिन सर कंफ्यूजन हो रही है। बोलो बोलो। सर आप वो एक बार ये फिर से समझा दीजिए ये क्वेश्चन। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये ट्राइंगल दे रखा है हमको, इन्होंने बोला कि ABC इज अ राइट ट्राइंगल राइट एंगल एट ए, मतलब राइट एंगल तो ए पर बनेगा। फिर आप इसको बी बोलो या इसको सी बोलो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आप किसी को भी बी और सी बोल दीजिए, बस 90 डिग्री वाला एंगल यहाँ पर बनेगा। मैंने इसको बी बोल दिया, तो ये इसी का एंगल निकालना है। इन्होंने बोला कि फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी। वो बी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछ रहे हैं, वो सी के नहीं पूछ रहे हैं। तो बी के ठीक सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, यानी कि एसी मेरा हो गया परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, तो बीसी हो गया हाइपोटेन्यूज। जो बचा वो होता है बेस,
तो ये जो ए बी है ये हो गया बी, बी मतलब बेस, समझ गए? तो सर हम बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के नहीं नहीं, ऑपोजिट होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के सामने होगा, वो तो फिक्स है। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज तो हम किसी को भी नहीं ले सकते, 90 डिग्री के ओके। सामने वाली साइड को ही लेंगे हाइपोटेन्यूज। ये तो समझ में आ गया। यस। फिर जिस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे जा रहे हैं, उस एंगल के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी। तो ये जो बी है, एंगल बी है ये वाला, इसके ठीक सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज फिक्स था, परपेंडिकुलर मुझे पता चल गया, अब बचा क्या? एक यही साइड तो बची, तो इसको बोल दिया बेस। ओके सर। तो जिस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले जाते हैं उसके सामने वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, और जो बचता है दैट इज कॉल्ड बेस। ठीक है? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। बाकी बच्चे बताइए बेटा, क्लियर है? आशुतोष, अमन, यस सर। दिशा, दिव्यांशी, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी। अब देखिएगा tan भी था P अपॉन बी, P अपॉन बी यानी कि AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, AC है 5, AB है 12। फिर cot भी है D अपॉन P, तो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC B अपॉन P कितना हो गया? 12 अपॉन 5। फिर ये sec भी आपका हो गया कितना? 13 अपॉन 12। वैल्यूज डालनी है बस, और उसके बाद एक और बचता है cosec, तो cosec भी लिख दीजिए इधर। तो cosec क्या होगा? h अपॉन p, मतलब साइन का उल्टा, साइन का उल्टा BC अपॉन AC। ये हो गया 13 अपॉन 5। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 है इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट A, in a triangle ABC, right angle in a triangle ABC, right angled at A, comma, if AB is equal to 5, AC is equal to 12, AB is equal to 5, AC is equal to 12, and BC is equal to 13. Find sin B, cos C, and tan B. Find sin B, cos C, and tan B. And tan B. ये हो गया। अब देखिएगा, अब इसमें ना अलग अलग एंगल, एक बार तो साइन पूछ रहे हैं बी का, एक बार कॉस पूछ रहे हैं सी का, और फिर टैन पूछ रहे हैं बी का। तो इसमें कोई एक एंगल जो है वो थीटा फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल नंबर 1 में बोला था कि फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी, तो यहाँ पर तो एंगल बी के ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने थे, यहाँ पर अलग अलग है। तो पहले तो डायग्राम बनाएंगे। इन अ ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट ए, तो ये ट्रायंगल एबीसी है व्हिच इज राइट एंगल्ड एट ए। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, और इसको सी बोल दो। अब आप ये कहिए, अब मैं इसमें कहीं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को मेंशन नहीं करूंगा, जो वैल्यू है वो लिख दूंगा। आप देखिए AB की वैल्यू क्या है 5,
ईबी की वैल्यू 5 लिख दीजिए यहाँ, एसी की वैल्यू है 12, ठीक है, और बीसी की वैल्यू है 13, ये भी ठीक है, ये वैल्यू उन्होंने दे रखी है। अब वो बोल रहे हैं कि साइन बी निकालना है आपको। तो साइन बी फॉर्मूला लिखें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब साइन बी निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, यानी कि एंगल बी है, तो बी के सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर, यानी कि एसी, और 90 के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज, मतलब बीसी। ये हो गया 12/13। बताइए, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। है ना? सर अगर लेकिन साइन बी की जगह कोई और अल्फाबेट होता तो सेम ही अप्लाई होता। तो सेम नहीं होता, तो सेम नहीं होता, आ रहा हूँ अभी, आ रहा हूँ। अब अगला देखिए, अब अगला है ये cos c। cos c, तो cos c का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, अब एंगल सी है, तो सी के सामने वाली साइड तो हो गई परपेंडिकुलर, मुझे तो बेस चाहिए ऊपर, तो परपेंडिकुलर तो लूंगा नहीं, छोड़ दो। और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज हो गया बीसी, और जो बचा वो बेस यानी कि एसी। ये क्या आ गया, 12/13। मुझे लगता है शायद समझ में आ गया होगा। विदित, समझ में आ गया? नहीं? नहीं नहीं आया? सर, नहीं आया। ठीक है, मैं बताता हूँ दोबारा। अब जैसे मैंने साइन बी निकाला, अब यहीं पर ये है कि नहीं, आप तो साइन सी निकालेंगे हम तो, चलिए साइन सी निकालते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने साइन सी नहीं पूछा, साइन बी, कॉस सी और टेन बी पूछा है। खैर, मैं जरा साइन सी निकालता हूँ। तो साइन सी फॉर्मूला तो साइन का वही रहेगा, सेम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज अब क्या होंगे, आप ये देखिएगा कि ट्राइंगल तो यही है ना, तो 90 डिग्री तो फिक्स रहेगा, एंगल ए पर ही है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज रहेगी ही रहेगी। तो एच की जगह तो लिख दीजिए बीसी। और अब एंगल है सी, क्योंकि साइन सी पूछ रहे हैं, तो सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, मतलब ए बी। तो 5/13 हो गया। बताइए, समझ गए कि नहीं? यस सर। सर लेकिन मेरा अल्फाबेट चेंज करने से ये मतलब नहीं था कि पॉइंट चेंज हो जाएगा। हाँ, हाँ, वो लेकिन अब सर मैं समझ गया। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं इसी तरह से tan बी। अब tan बी का मतलब क्या है, tan बी का मतलब यह है कि बी हमारा एंगल है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। tan बी का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मतलब इसी, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, जो बचा वो बेस यानी कि ए बी। अब एसी कितना है, 12, और ए बी कितना है, 5, तो 12/5। बताइए, क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, बस जी 1 मिनट वेट करिए, मैं पानी पी रहा हूँ, फिर बताता हूँ आगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, in a triangle ABC right angled at B, comma, if AB is equal to 4, if AB is equal to 4 and BC is equal to 3, AB is equal to 4 and BC is equal to 3, comma, find all the 6 trigonometric ratios
and all the 6 trigonometric ratios of angle A. देखिए इस वाले में ट्रायंगल में ABC में इन्होंने बोला इट इज राइट एंगल्ड एट B, मतलब इसमें जो 90 डिग्री का एंगल है वो B पर बन रहा है। ना ट्रायंगल ABC, ABC right angled at B, if AB is equal to 4, AB तो दे रखा है बेटा 4 और BC दे रखा है 3, AB 4 है BC 3 है, तो बोल रहे हैं फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। तो एंगल A के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, वो निकालने से पहले मुझे AC निकालना जरूरी है। और आप समझ गए होंगे कि AC कैसे निकलेगा। मेरे पास 4 है 3 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर AC निकाल लूंगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना 4, 4 का स्क्वायर, BC कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 मतलब 25, ये 25 हो गया AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी हो गई बताएंगे? AC की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। AC स्क्वायर 25 है तो AC की वैल्यू 5 हो गई, स्क्वायर रूटिंग। Square rooting both sides, AC is equal to under root 25, मतलब AC is equal to 5। और याद रहे ये मेरे पास 5 आ गया, अब इसके सामने वाली साइड तो हो गई परपेंडिकुलर, ये तो हो गया परपेंडिकुलर, फिक्स है ना, क्योंकि उन्होंने बोला ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A, तो एंगल A का ही निकालना है, एंगल C से कोई लेना देना नहीं। B तो फिक्स है 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और जो साइड बची दैट इज कॉल्ड योर बेस। तो लाइन से निकालते चले जाओ। A के लिए निकालना है तो साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, cosec है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब साइन ए जो है P अपॉन H, तो P कितना है BC और H कितना है AC, तो BC अपॉन AC। ऐसे ही B अपॉन H, तो B कितना है AB और H कितना है AC, AB अपॉन AC, P अपॉन B, तो BC अपॉन AB। अब कॉट है क्या, tan A का रेसिप्रोकल, तो AB अपॉन BC। sec A क्या है, इसका H अपॉन B, इसका रेसिप्रोकल तो B अपॉन H, और cosec A क्या है P अपॉन H, नहीं सॉरी B अपॉन H, सॉरी ये H अपॉन B है, तो ये हो गया AC अपॉन AB, और ऐसे ही H अपॉन P क्या हो गया AC अपॉन BC। सबकी वैल्यू डालते जाओ, BC और AC कितना है 3 और 5, 3 अपॉन 5, AB अपॉन AC कितना हो गया 4 अपॉन 5, BC अपॉन AB कितना हो जाएगा 3 अपॉन 4, AB अपॉन BC 4 अपॉन 3, AC अपॉन AB 5 अपॉन 4, AC अपॉन BC 5 अपॉन 3। सभी को समझ में आ गया?
यस सर, बट Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, क्या? सर वो अगर साइन साइन है तो हाँ, मतलब उसका मतलब यही है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम साइन, समझा नहीं मैं। सर अगर साइन है, साइन ए साइन बी साइन सी कुछ भी हो, तो उससे साइन का मतलब यही है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा। हाँ बस, साइन का मतलब यही है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही आएगा, भले ही साइन ए हो, साइन बी हो, साइन सी हो, ठीक है। लेकिन जैसे साइन ए है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, फिर साइन बी है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। परपेंडिकुलर क्या होगा, जो भी एंगल पूछा जा रहा है उसके ठीक सामने वाली साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर। फॉर्मूला तो सेम रहेगा पी अपॉन एच, समझ गए? यस सर। चलिए बेटा, बाकी बच्चों को भी क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? Yes. नो सर। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 बिल्कुल एक जैसा है, छोड़ रहा हूं मैं उसको। एग्जाम्पल 4 और 5 में छोड़ रहा हूँ, आप करिएगा, बल्कि मैं इसका कुछ आपको एक्सरसाइज में से होमवर्क भेजूंगा, वो आप करेंगे। मैं आगे क्या करवाता हूँ, 4 और 5 यही है, सेम है कि वैल्यूज दे रखी है साइड्स की, और मुझे निकालना है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या जो पूछा जा रहा है वो निकालना है, तो वो हो जाएगा, उसमें मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल 6 ये थोड़ा सा अलग है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं, देखिएगा। मैं इस तरफ कर रहा हूँ मिटाकर। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 में मुझे कोई भी ट्राइंगल नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, मुझे ट्राइंगल निकालना भी नहीं है, मुझे ट्राइंगल बनाने की जरूरत भी नहीं है। देखिएगा, जैसे अभी ये 3 एग्जांपल्स करे, बिल्कुल ऐसे ही बाकी के 2 एग्जांपल भी हैं 4 और 5, तो उनकी जरूरत है नहीं करने की, इसलिए उनको छोड़ दिया मैंने। एग्जांपल 6 देखिए, इफ cos b इज इक्वल टू 1/3, इफ cos b इज इक्वल टू, अच्छा ये दिखाई नहीं देगा, थोड़ा नीचे कर रहा हूँ इसको, if cos b is equal to 1/3, find the other 5 trigonometric ratios. Find the other 5 find the other 5 trigonometric ratios. Find the other 5 trigonometric ratios if cos b is equal to 1/3। अगर इतना दे रखा है तो मुझे कोई ट्राइंगल तो दे नहीं रखा, पर चलो cos की वैल्यू तो पता है ना, तो हम ये कहेंगे since cos b, तो cos कुछ भी हो, a b c d e f g h कुछ भी हो, फॉर्मूला उसका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि b अपॉन h। ये हो गया b अपॉन h, और ये कितना गिवन है 1/3, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा गिवन, तो 1/3 एक्सक्यूज दे मी रखा सर, है। क्या? सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने पी अपॉन एच लिया उसको। नहीं भाई, cos की वैल्यू जो है वो b अपॉन h ही होती है, सॉरी सर, सॉरी सॉरी ठीक सॉरी। है, तो यस सर। 1/3 हो गया। अब ये 1/3 हो सकता है कि जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है इनकी वैल्यू कुछ अलग अलग हो सकता है b की वैल्यू 5 हो और h की वैल्यू 15 हो, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो भी रेशियो 1/3। हो सकता है बेस की वैल्यू 2 हो और h की वैल्यू 6 हो, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो भी 1/3 आ रहा है। तो इसलिए ये रेशो दे रखा है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये रेशो है, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी रेशो दे रखा होता है तो हम उस रेशो को
मतलब कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लो अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये दे रखा है कि द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 3:2, तो हम ये कहेंगे कि फादर की एज 3x है तो बेटे की एज 2x है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशो। तो उसी तरीके से यहाँ पर cos b इज इक्वल टू 1/3 दे रखा है, तो मैं क्या कहूंगा, इस b को मान लूंगा 1x और h को मान लूंगा 3x। मैं लिखूंगा दैट b इज इक्वल टू 1x एंड h इज इक्वल टू 3x। नाउ बाय Pythagoras theorem, b square plus p square is equal to x square। अब b क्या है, 1x का स्क्वायर, p कितना है नहीं पता, और h कितना है 3x का स्क्वायर। 1x का स्क्वायर हो गया सिंपली x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को इधर ले जाओ तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 8x स्क्वायर। ये हो गया। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या हो गई, √8x स्क्वायर, ठीक है। और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, सर x √8। हाँ √8 को कुछ लिख सकते हैं बताओ। सर नहीं लिख सकते। हाँ सर नहीं लिख सकते शायद, मतलब पॉइंट्स में आएगा। पॉइंट्स में आएगा, लेकिन और भी कुछ करा जा सकता है। देखो सर 2√2 लिख सकते हैं। 2√2 लिख सकते हैं, वही बताना चाह रहा था मैं। जैसे ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई अंडर रूट में है ना, तो मैं 8 को लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बाहर आकर क्या हो जाएगा, वो तो एक्स हो जाएगा, 4 बाहर आकर 2 हो जाएगा, और ये 2 अंदर ही रहेगा, तो 2√2 इंटू एक्स। ये समझ में आ गया सबको, ये समझ में आ गया, बताइए क्लियर है, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि अब हमारे पास p की वैल्यू भी आ गई, p की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, और h की वैल्यू भी है। वो बोल रहे हैं फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो बाकी सारे निकालने हैं। तो सीक्वेंशियली लिखते चले जाओ, साइन b p अपॉन h, फिर cos b आता है, cos b हमें पता ही है तो cos b लिखने की जरूरत नहीं है। अगला लिखो tan b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगला लिखिए cot b बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगला लिखिए sec b हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगला cosec b हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सबकी वैल्यू डालो p अपॉन h, तो 2√2x अपॉन h कितना है 3x, x से x कट गया 2√2 अपॉन 3, p अपॉन b तो 2√2x अपॉन b कितना है 1x, x से x काट दिया 2√2 अपॉन 1, b अपॉन p 1x अपॉन 2√2x, x से x कट गया 1 अपॉन 2√2, h अपॉन b 3x अपॉन 1x, x से x कट गया, क्या आ गया 3 अपॉन 1, h अपॉन b देखिए आ गया 3x अपॉन 2√2x, x से x कट गया 3 अपॉन 2√2। बताइए जी, इतना सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगर हम x नहीं लेते तब भी तो वैल्यू आ ही जाती। दोबारा बोलो क्या? सर अगर हम x नहीं मानते तब भी वैल्यू आ ही जाती। आ जाती, बिल्कुल सही कह रहे हैं, x नहीं भी मानते तब भी वैल्यू आ जाती, लेकिन जब भी कभी रेशो दे रखा होता है ना, तो किसी एक कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई जरूर कर लेते हैं। आप ये देखिएगा कि मोस्टली सभी क्वेश्चंस में 90% क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा कि आप x नहीं भी मानोगे तो भी वैल्यू सही नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन ये है कि x मानकर करना। समझ गए? क्योंकि 10% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें वैल्यू अलग आएगी, ठीक है।
यस सर। ठीक है, क्लियर है? चलिए जी, तो इतना आज करेंगे, बाकी होमवर्क मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा इसका, ठीक है, बता दूंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में से होमवर्क भेजूंगा मैं, तो जितने क्वेश्चन भेजूँ वो आपको करके मुझे भेजने होंगे। चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर, बाय सर। ओके।